आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 13 चैप्टर दैट इज़ द कार्बन एंड इम्पोर्टेंट एलिमेंट। ठीक है, उसमें सबसे पहले कैन यू रिकॉल में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उसको हम समराइज़ करने की कोशिश करेंगे जो हम पहले पढ़ चुके हैं। दैट में उसमें पूछा है कि व्हाट इज़ द एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है स्टूडेंट? एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं। उसको हम स्मॉलेस्ट सब्सटेंस में उसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं बाय एनी केमिकल रिएक्शंस के थ्रू। और ये जो एलिमेंट्स है इसको मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स के रूप में उसको हम उनके अलग अलग टाइप्स होते हैं। ठीक है, जब भी कोई हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है उनको जब पूरी तरह से जलाते हैं, कंबस्ट करते हैं, तो उस समय बचने मिलने वाले जो प्रोडक्ट है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में वाटर। ठीक है ना, तो यही कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन है, ऑक्सीजन है ना। तो स्पेशली ये चैप्टर में हम कार्बन से रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन को स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले कार्बन को देखा जाए तो कार्बन एक नॉन मेटल है, बराबर है। कार्बन का सिंबल अगर लिखा जाता है तो वो C होता है, उसका एटॉमिक नंबर 6 है, उसका एटॉमिक मास नंबर ये 12 है। उसके बाद अगर एटॉमिक नंबर 6 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 और 4 होगा। दैट मीन्स आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 है, वैलेंसी बन जाएंगी कार्बन की 4। ये नॉन मेटल है, ठीक है ना। तो ये बेसिक चीज़ें तो हुई, लेकिन इसके बारे में काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज़ हम इसमें स्टडी करने वाले हैं। तो छोटी छोटी एक्टिविटी दी है और एक्टिविटी को हम देखेंगे कि अगर कोई एक इवापोरेटिंग अगर डिश हम लेते हैं छोटी सी, और उसमें अगर मिल्क डालते हैं और मिल्क को हम अगर बर्नर के माध्यम से जलाते हैं, या आप घर में भी कर सकते हो। छोटा सा मतलब एक छोटी सी बर्तन में मिल्क लो और उसको अगर गैस पे रखो तो वो उबालता है और एक स्टेज आती है कि वो फिर इवापोरेट हो जाता है। और लेकिन लास्ट में क्या बचता है? लास्ट में नीचे अगर देखोगे वो बर्तन में तो ब्लैकिश टाइप का सब्सटेंस दिखता है, वही कार्बन है स्टूडेंट्स। या फिर कई बार आप लोगों ने शुगर है, ओल्ड है, हेयर्स है, सीड्स है, प्लास्टिक है, इसको भी जलाओगे तो उस समय आपको ब्लैकिश सब्सटेंस मिलेगा, वही कार्बन है। ठीक है, तो कार्बन ये अवेलेबिलिटी देखना है तो ये आपको फ्री स्पेस में भी मिलेगा, मतलब फ्री स्टेट में मिलता है, या फिर कई बार कंबाइंड स्टेट में भी मिलता है। कार्बन का हम अलग अलग सब्सटेंस में इस्तेमाल करते हैं, मेटल में, ग्लास ऑब्जेक्ट में भी, अदर सब्सटेंस में भी, जैसे फूड स्टफ है, क्लॉथ है, मेडिसिन्स है, फ्यूल्स है ना। ये सब जगह कार्बन है। तो हम बोल सकते हैं कि कार्बन एक इम्पोर्टेंट लाइफ है हमारे डे टू डे लाइफ का, इम्पोर्टेंट एक कॉन्स्टिट्यूएंट है या इम्पोर्टेंट एक एलिमेंट है हमारे डे टू डे लाइफ का। ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कंपाउंड्स के बारे में, और कंपाउंड्स कैसे बनते हैं वो देखेंगे। कंपाउंड्स क्या होता है? कंपाउंड जो है वो प्लांट्स या फिर एनिमल से इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली मिलाया जाता है। ठीक है, और यही कंपाउंड्स मिनरल से भी मिलता है, मतलब प्लांट्स, एनिमल्स और मिनरल से मिलने वाला जो कंपाउंड्स है, मिलने वाला ऑर्टिकन से सब्सटेंस है, उसे हम कंपाउंड्स कहेंगे। ओके, जो मिनरल से आपको मतलब प्लांट्स और एनिमल से मिलने वाला जो सा कंपाउंड है उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। ठीक है, जैसे घी वगैरह ये हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और जो सब्सटेंस आपको मिनरल से मिलता है उसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। तो इस तरह से कंपाउंड्स के दो टाइप हुए, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये कार्बन नॉट ओनली दैट हमारे बॉडी के भी अंदर भी होता है स्टूडेंट। सबसे इम्पोर्टेंट कि जैसे हम बोलते हैं ना कि डीएनए, आरएनए आप नेक्स्ट में सीखने वाले हो, है ना। तो जो हेरिडिटी कैरेक्टर्स है हम अपने पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं, बिकॉज ऑफ वॉट? बिकॉज ऑफ द हेरिडिटी कैरेक्टर्स। तो ये डीएनए और आरएनए के अंदर भी हेरिडिटी कैरेक्टर्स होता है, और उसमें ये डीएनए आरएनए के अंदर इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट है वो भी एक कार्बन है। ठीक है ना। तो देखिए मतलब कार्बन कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये कार्बन की अगर मैं और एक्स्ट्रा अगर नॉलेज दूँ तो अर्थ क्रस्ट में कार्बन जो देखा जाता है वो नियर बाय 0.27% इतना होता है, जो कि मिक्स फॉर्म में होता है, कंपाउंड फॉर्म में होता है, जिसमें कार्बोनेट, कोल, पेट्रोलियम ये सब देखने को मिलता है। हम जानते हैं कि पूरे एटमॉस्फेयर में अलग अलग गैसेस है, एयर है ना। एयर में अलग अलग गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, काफ़ी सारे गैसेस है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है। और उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कार्बन का जो प्रोपोर्शन है वो 0.03 इतना होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये जो कार्बन जो वर्ड है ये सबसे पहले ये लैटिन वर्ड है, और ये लैटिन से लिया हुआ वर्ड है, और जिसका मीनिंग कोयला,
ये होगा। कार्बो भी कहा जाता है, कार्बो ये वर्ड है ना। तो जैसे मैंने बोला कि फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट में मिलता है। फ्री स्टेट में आपको कहाँ मिलेगा, आप लोगों ने डायमंड ग्राफाइट देखा होगा, सुना होगा, उसमें आपको ये मिलता है। और कंपाउंड स्टेट में आपको कंपाउंड के रूप में मिलेगा, जैसे मार्बल घर में लगाते हैं उसमें होता है, कैलामाइन में होता है, कैल्शियम कार्बोनेट में आपको वो देखने को मिलेगा, है ना। साथ में ही फॉसिल फ्यूल के रूप में भी आपको वो कार्बन दिखता है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस के रूप में वो देगा। साथ में ही हम जो न्यूट्रिएंट लेते हैं, अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट जो हमारे बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स, इसके अंदर भी आपको कार्बन देखने को मिलेगा। जो सिल्क है, लकड़ी है, कॉटन है, इसके अंदर भी कार्बन्स होते हैं। तो ये कार्बन्स के अलग अलग एलोट्रॉप्स हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। सबसे पहले तो एलोट्रॉप्स क्या होता है ना। तो जिनके केमिकल प्रॉपर्टीज़, एलिमेंट तो सेम होता है, जिनके केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होते हैं लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर डिफरेंट रहेंगे, तो ऐसे एलिमेंट का प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स में कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं, फॉस्फोरस के हैं, सल्फर के एलोट्रॉप्स है ना। तो स्पेशली ये चैप्टर में हम कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में सीखने वाले हैं। तो कार्बन के एलोट्रॉप्स दो अलग अलग टाइप है, एक होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म और दूसरा होता है नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म। ठीक है। तो क्रॉस क्रिस्टलाइन फॉर्म क्या होता है कि उनमें जो एटम्स की जो अरेंजमेंट होती है एक रेगुलर और फिक्स पैटर्न में होती है। वैसे ही उनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो काफ़ी हाई होते हुए आपको दिखेगा। और साथ में जैसे मैंने बोला कि उनको जियोमेट्रिक शेप, है ना, एक फिक्स एक डेफिनेट शेप देखने को मिलेगा। तो कार्बन के 3 क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स है, डायमंड है, ग्राफाइट है और फ्लोरेसेंस है। ठीक है। तो आज हम डायमंड देखेंगे। हम जानते हैं डायमंड कोहिनूर हीरा, है ना, इंडिया का ही वो एक हीरा है जो आप अभी नहीं है हमारे पास, लेकिन यस इंडिया से ही लिया गया है। वो इंडिया में वो स्पेशली कर्नाटक, गोवलकोंडा जगह है, वहाँ डायमंड के लिए फेमस है। पन्ना मध्य प्रदेश में है ये, जो डायमंड के लिए फेमस एरिया है। नॉट ओनली दैट, अदर कंट्री में भी ये देखने को मिलता है, साउथ अफ्रीका, रशिया, अमेरिका, ये सब जगह आपको अवेलेबल मिलेगा। ये उनका स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो स्ट्रक्चर आप देखोगे पेज नंबर 140 पे 13.2 पे दिया हुआ है स्टूडेंट्स, है ना। तो वहाँ देखने को मिलेगा हर एक कार्बन एटम जो है, जो बाजू वाले जो चार कार्बन एटम के साथ में कनेक्टेड है बाय द कोवैलेंट बॉन्ड के माध्यम से। ठीक है। प्रॉपर्टीज़ कैसे हैं उनके, प्रॉपर्टी सबसे हार्डेस्ट हम बोल सकते हैं ये सब्सटेंस होता है, प्योर है। उसकी डेंसिटी जो है वो 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इतना होता है। मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है, 3500 इतना, इसलिए वो इतना हार्ड होता है। और इसके लिए उनको अगर हीट करना है तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा, नियर बाय 800 डिग्री सेल्सियस पे वो हीट किया जाता है, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। ठीक है। वो कोई और किसी भी सब्सटेंस में अगर आप डालोगे तो उसमें वो डिजॉल्व नहीं होगा, एसिड बेस का उसके ऊपर कोई परिणाम नहीं होगा। और यस इम्पॉर्टेंट कि वो उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, दैट इज़ द वो बैड कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है। ये जो डायमंड है इसके यूजेस अगर हम देखेंगे तो यूजेस आपको पता है, बेसिक जो है कि ज्वेलरी में उसका इस्तेमाल किया जाता है, ऑर्नामेंट जैसे हम बोलेंगे। साथ में ही आप लोगों ने ग्लास इंडस्ट्री अगर देखी होगी तो ग्लास को कट करने के लिए रॉक ड्रिल मशीन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आजकल साइंस इतना डेवलप हो चुका है कि जो आँखों की जो सर्जरी होती है उसमें भी डायमंड व्हाट कैन से नाइफ के रूप में उसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे जो डायमंड्स है, थोड़े लो लेवल के डायमंड्स है, उनको पॉलिशिंग करने के लिए डायमंड डस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। नॉट ओनली दैट, जो आर्टिफिशियल ये है सैटेलाइट है ना, और साथ में ही जो स्पेस में ये जो रेडिएशंस होते हैं, वो रेडिएशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए डायमंड्स की विंडो बनाए जाते हैं। वो सैटेलाइट्स के अंदर बोल सकते हैं, स्पेस के अंदर, है ना, टू प्रोटेक्ट द रेडिएशंस। तो ये सब उसके यूजेस है जिसके थ्रू हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आज हम लोगों ने बेसिक कार्बन के पूरे डिटेल्स के बारे में डिटेल्स देखा, वो कहाँ कहाँ मिलता है, उनके एलोट्रॉप्स देखे, और जिसमें हम लोगों ने आज बेसिक का डायमंड एक बेसिक एलोट्रॉप्स देखा, उसका स्ट्रक्चर, उनके प्रॉपर्टी, उनके यूजेस के बारे में स्टडी किया। नेक्स्ट क्लास में हम बचे हुए 2 एलोट्रॉप्स मतलब क्रिस्टलाइन फॉर्म देखेंगे, दैट इज द ग्राफाइट और फ्लोरेसेंस। ठीक है ना स्टूडेंट्स। और साथ में हम नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म्स भी देखने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक पे मिलेंगे नेक्स्ट एक कंसेप्ट के साथ नेक्स्ट डे में। तब तक के लिए स्टे एट होम। थैंक यू स्टूडेंट्स।